में लाखों वीरों ने शहादत दी थी। इसलिए दी थी कि एक खुशहाल हिंदुस्तान होगा, विकसित हिंदुस्तान होगा, शिक्षित हिंदुस्तान होगा, देश के नौजवान बेरोजगारी में नहीं भटकेंगे, इलाज के लिए नहीं भटकेंगे, फसलों का उचित दाम मिलेगा। ये सपना मोदी के राज में पूरा नहीं हो सकता। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, कोई पर्चा नहीं बांट सकता था, कोई पर्चा लगा नहीं सकता था। आजादी के उन वीरों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए थे और उन कानूनों का सहारा लेकर आज फिर इस देश के अंदर आवाज को कुचला जा रहा है। दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगा, मोदी हुकूमत थर्रा गई। अंग्रेजों से भी ज्यादा एक दिन में 138 एफआईआर लिखी गई, 138 एफआईआर उन गरीब पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ, उन प्रेस वालों के खिलाफ। और ऐसा ही आज रात को करनाल के अंदर हुआ। करनाल में पोस्टर लगाने वाले उन बच्चों को उठाया गया पुलिस के द्वारा। हमारे साथी बलविंदर सिंह गए, उन्होंने फिर छुड़ाने की बात की। रात को पुलिस उनके पीछे पीछे चलती रही। ये राठी जी बैठे, इनके घर के ऊपर पुलिस गई और पूरे हरियाणा के अंदर, करनाल नहीं, एसएचओ फरकपुर, उसने हमारे साथी जो रघुवीर सिंह चिंदा के घर पे सीआईडी के लोग भेजे। एसए का फोन गया, एसएचओ का फोन गया कि आप ये पोस्टर ना लगाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टर डाला था। इसी प्रकार एसएचओ सदर थाना फतेहाबाद हमारे साथी कल्याण सिंह के घर पे गए, वहां पे उनको गिरफ्तार करने की बात की। सोनीपत में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रहे देवेंद्र गौतम के घर पे सीआईडी ने कहा कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप ये पोस्टर न लगाएं। पुलिस अभी भी पहुंची हुई है। पूरे हरियाणा के अंदर ये पूरी रात और सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विपक्ष की आवाज को कुचलने का पूरा फर्जी मुकदमे तैयार करके उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। देश के किसानों के खिलाफ 3 काले कानून जबरदस्ती बनाए। 1.5 साल किसानों ने आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी का वायदा किया कि उसको कानून का दर्जा देंगे, परंतु आज तक उस दिशा के अंदर एक कदम भी नहीं बढ़े। छात्रों की आवाज को देशद्रोही कह के उनको दबाया जा रहा है। जितनी भी विश्वविद्यालय हैं, रोहित वेंजला जैसे नौजवानों को, और पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे ये हुआ। मजदूर आज दयनीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में इसलिए बम फेंका था कि उस समय मजदूरों के खिलाफ सेफ्टी बिल लाया जा रहा था। आज पूरे देश में कानून बना के मजदूरों के हकों को खत्म किया जा रहा है। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, वहां पे अदानी साहब का साम्राज्य फैलता जा रहा है। दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाएं, उस देश के अंदर रातों रात ये दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। जब नरेंद्र मोदी और अडानी घोटाले की जांच की बात की गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन की बात की गई, किरण बेदी की रिपोर्ट पे चर्चा की बात संसद के अंदर की गई, तो मोदी सरकार एक शब्द उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। एलआईसी के, पीएनबी के, अनेकों वित्तीय संस्थाओं के हजारों करोड़ रुपए सवाह हो गए। देश जानना चाहता है कि अदानी और मोदी के इस घोटाले के अंदर ये फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियां बनके जो पूरा
देश के अंदर ये लूट का धंधा चला, वो धंधे के जांच होनी चाहिए। आज विपक्षी पार्टियां या कोई भी व्यापारी एक आवाज उठाता है, उसके घर पे ईडी और सीबीआई पहुंचती है। परंतु इतना हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, सब कुछ देश का इनके नाम कर दिया, रेल्स इनके नाम, सेल इनके नाम, एयरपोर्ट इनके नाम, बंदरगाह इनके नाम, और सब कुछ पैसे दांव पे लगाने के बाद भी आज तक एक जांच एजेंसी हिंदुस्तान की उस तरफ नहीं जाती। क्या कारण है, देश ये जानना चाहता है। जिस प्रकार ये मोदी हटाओ और देश बचाओ के पोस्टर से थर्रा गए और पूरे देश के अंदर आज आम आदमी पार्टी, पूरे हरियाणा के अंदर, मैं खुद भी, हम जाएंगे और पोस्टर लगाएंगे। अनुराग ढांडा जी मेरे साथ जाएंगे और पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर कितनी ताकत है, देखते हैं देश की पुलिस के अंदर कितनी ताकत है, देखते हैं कितनी जेलें इनकी बड़ी है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करके या अंदर करेंगे। परंतु देश के कानून के संविधान की धज्जियां उड़ाने की इजाजत कोई इस लोकतंत्र के नहीं देता। मैं निवेदन करूंगा अनुराग जी भी अपनी बात रखें। सर, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता छीनी गई उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का भी सेम ही कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पहले 1 मिनट इस मुद्दे पे कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप अपना सवाल ले लीजिएगा। देखिए, जैसा सुशील गुप्ता जी ने कहा कि आजादी का जो आंदोलन था उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी और हमारा देश उस वक्त गुलाम था और उसको आजाद कराने के लिए एक संघर्ष चल रहा था। तब हमारे क्रांतिकारी क्या करते थे? तब हमारे क्रांतिकारी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर्स लगाते थे और अंग्रेज सरकार ये कहती थी कि हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसको हम जेल में डाल देंगे। इसी तरह से इन क्रांतिकारियों ने कभी भी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस आजादी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं वो आजादी भी किसी वक्त पे जाके दांव पे लग सकती है। आज के दिन में वही दौर वापस लौट रहा है जब हरियाणा की पुलिस, जो कि 36वें स्थान पर है कानून व्यवस्था में, जिनका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की महिलाओं को कैसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उस प्रदेश की पुलिस कल पूरी रात करनाल में भी, सोनीपत में भी, फतेहाबाद में भी, सिरसा में भी, यमुनानगर में भी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कल पूरी रात हरियाणा पुलिस सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रही थी कि हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क करके, लगातार उनसे कांटेक्ट करके ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये पोस्टर्स लगने से रोके जाएं। किस बात का डर है? क्या लिखा है पोस्टर पे? क्योंकि मोदी जी की नीतियां देश के खिलाफ है, देश को बर्बाद कर रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये एक पॉलिटिकल नारा है और आज तक इस देश में पता नहीं कितनी बार कितने नेताओं के खिलाफ जनता ने इस तरीके के नारे लगाए, विपक्षी पार्टियों ने इस तरीके के नारे लगाए। ये पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों के अंदर भय बिठाना चाहती है कि बात बोलना भी अपराध है, देशद्रोह है, कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो अरविंद केजरीवाल जी की एक आवाज पे आज पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। 11 अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में ये पोस्टर्स लग रहे हैं। हमने सोचा था कि सिंबॉलिक तौर पे इसको बताते, हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके की दमनकारी नीति अपनाई, जिस तरीके से डर और खौफ में उन्होंने